आज के दिन हमने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी है और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हमने सूडो कोड्स के ऊपर करनी है जो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे। चैप्टर 10 के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा सूडो कोड्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस की है, उनको हमने देखा है और उस सूडो कोड से बिल्कुल करीब तरीन जो काम है ना हमारे पास, दैट इज़ टू प्रैक्टिस दो सूडो कोड इन अ प्रॉपर लैंग्वेज। तो आज आपके लिए मैंने थोड़ा सा एक आसान सा प्लेटफॉर्म जो है वो चूज़ किया है जहाँ पे आप लोग कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर्स के ऊपर हैं तो आप लोगों ने ये वाला जो लिंक है ये मैं अभी आपके साथ चैट में भी शेयर कर देता हूँ। उस लिंक को ओपन करना है। ये ऑनलाइन आपका बेसिक का इंटरफेस है, ठीक है। आईडीई कंप्लीट बनी हुई है जिसके ऊपर आप कोड लिखेंगे और कोड को जब रन करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो ये प्रॉपर हमारे पास पूरा सिस्टम जो है ये आ जाएगा। आप लोगों में से जो जो अपने कंप्यूटर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर से ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे कैन रेज देयर हैंड्स। और फारहान कंप्यूटर्स में है, मुज़फ़्फ़ा। ओके जी, ये हमारा इंटरफेस होगा। जब आप इंटरफेस अपना ओपन करेंगे ना बेटा, ये सब लोग ज़रा गौर से देखिए क्योंकि इसके बाद आपने इसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट करनी है। दिस इज इंटरफेस। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको प्लेस नज़र आ रही है, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे और एक सैंपल के तौर पे मैंने कोड लिखा भी हुआ है। ऑन द राइट साइड जब आप यहाँ से रन करेंगे तो उसकी आउटपुट आपको राइट साइड पे नज़र आएगी। ये क्यू बेसिक का इंटरफेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं। और क्यू बेसिक मैंने आपके लिए चूज़ इसलिए की है कि आप लोगों ने जितना भी सूडो कोड लिखा है उस सूडो कोड के अंदर बहुत ही मिन्यूट हमें चेंज करनी पड़ेगी और हमारा जो सूडो कोड है वो रन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है, एज इज इक्वल टू 20, इफ एज इज लेस देन 18 देन प्रिंट चाइल्ड, एल्स प्रिंट अडल्ट, और फिर एंड इफ कर दिया। तो आप देखें कि ये वाला जो कोड था हमारा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो कोड है जो हमने सूडो कोड में भी लिखा हुआ था। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने आउटपुट क्या दिखाई है? अडल्ट। अडल्ट की आउटपुट इसने दिखा दी। मैं यहाँ पे इसकी एज को जो ऊपर लिखी हुई है इसको कर देता हूँ 12, ठीक है। ऊपर मैंने एज दे दी। अब मैंने इसको रन किया। जब अब रन किया तो इसने आउटपुट क्या दे दी? चाइल्ड। तो अब ये हमारा प्रोग्राम जो है जैसे जैसे हम इसके अंदर चेंज करते जाएंगे ये वैसे वैसे बिहेव करता जाएगा हमारे साथ। अब ये जो एज हमने यहाँ पे वैल्यू दी है, एज इज इक्वल टू 12, ये फिक्स वैल्यू है। तो हम कहते हैं नहीं, हमारा प्रोग्राम जो है जब यहाँ पे रन हो तो ये पूछे हमसे, एज पूछे, हम जो एज दें उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट दें। तो उसके लिए जो लाइन नंबर 1 है वहाँ पे मैं कुछ चेंज करने लगा हूँ और उसका कोड लिखना, वो जो इनपुट स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी, इनपुट। और इनपुट के आगे जो हमने डिस्प्ले करना है, लाइक मैं वैल्यू डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ एज, ये मैंने लिख दिया। कॉमा करके मैंने एज के वेरिएबल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इनपुट किया है, इनपुट में मैसेज दिया और एज लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो क्या कह रहा है? एंटर वैल्यू ऑफ एज मुझे आउटपुट दिखा रहा है और यहाँ पे कर्सर है, ये यहाँ पे मुझसे इनपुट मांग रहा है कि आप वैल्यू कुछ दें। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको 56 दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसने मुझे क्या आउटपुट दे दी? अडल्ट। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब मैं वैल्यू उसको देता हूँ 5 और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है चाइल्ड, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको कॉपी करके मैं सेंड कर रहा हूँ आपकी चैट स्क्रीन पे, जहाँ पे आप इस प्रोग्राम को लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट से लेके एंड इफ तक आपने इस कोड को कॉपी करना है और इस कोड को फिर रन करना है। तो मैंने आपके पास जो आपकी लेक्चर्स थे, मैं वहाँ से कुछ प्रोग्राम जो है अभी हम देखेंगे कि वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, उनको हम साथ साथ रन करते हैं। तो अभी हमने जो पहली स्टेटमेंट पढ़ी थी, दैट वाज द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में केस है, इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा कोड गिवन है, ये नज़र आ रहा है सबको?
यस सर। यस सर। ओके, अभी देखिए ये छोटा सा एक कोड था जिसमें वो कह रहा है, उसमें वेरिएबल वो कौन से यूज कर रहा है, एज के, वेट के और हाइट के। और उसमें वो ये कह रहा है कि अगर आपकी एज जो हाइट है वो 1 से ज़्यादा हो, वेट 20 से ज़्यादा हो, एज 5 से ग्रेटर हो एंड एज लेस देन 70 हो, तो देन क्या प्रिंट करेगा, यू कैन राइट, एल्स प्रिंट टू स्मॉल, टू यंग और टू ओल्ड। ठीक है, ये छोटा सा कोड है। तो इसी कोड को हमने वहाँ पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम जाते हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। तो इनपुट में हमने पहली क्या चीज़ लेनी है, एज। दूसरी हमारी क्या थी, वेट। हमने वेट ले लिया। और थर्ड हमारे पास क्या थी, हाइट। तो अब देखें जो हमारे पास कोड लिखा हुआ था उसमें वो कह रहा है कि हाइट इज ग्रेटर देन 1, वेट 20 और एज 5। एज हमने शायद अपनी दी, हाइट वेट, हाइट वेट एज, ओके हमने एज ले लिया। तो मैं इसको दोनों साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि कोड लिखना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। तो इफ़ के अंदर जो कंडीशन वाला पोर्शन था मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप सबको नज़र आ रहा है ना ये, ओके। ये मेरे पास ऑन द लेफ्ट की मेरे पास जो स्लाइड थी जो मैंने आपके लेक्चर्स में आपको लेक्चर दिए थे, मैं आज आपके साथ ये सारे शेयर भी कर दूंगा स्लाइड्स, ताकि आप वहाँ से सूडो कोड देख के प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ़ एज हाइट, सॉरी, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 1 और weight is greater than 20 or age is greater than 5 and age is less than 70। ओके, यहाँ पे जो आपके पास वो प्रोग्राम आ रहा है उसमें जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, दैट इज फ्रॉम द टू ब्रैकेट्स। टू ब्रैकेट्स मीन कि हमने ये और वाला पोर्शन है इसको एक अलग ग्रुप बनाना है कि और में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, और जो एज है वो जो 100% चाहते हैं कि वो लेस देन 70 हो। तो प्रिंट हम क्या करवाना चाह रहे हैं, अब देखिए आपके सूडो कोड में यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब आप क्यू बेसिक का कोड लिखते हैं यू हैव टू प्लेस द देन पार्ट बिल्कुल जो इफ की लाइन होगी उसी के एंड के ऊपर, और आगे फिर अपना कोड आप लिखते हो। लेकिन यहाँ पे देन जो हम यहाँ पे लिख रहे थे, तो सिंपल यहाँ से डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट यू कैन राइट। एल्स में मैं प्रिंट क्या करा रहा हूँ, टू स्मॉल, टू यंग, टू, ठीक है, हमने ये कोड यहाँ पे लिख दिया। अब इस कोड को लिखने के बाद नेक्स्ट पोर्शन इज दैट आई हैव टू रन दिस कोड। अगर कोई एरर आया तो ये मुझे बता देगा कि इसमें कोई एरर है, अदरवाइज अगर एरर ना हुआ, इसने ठीक से कंपाइल कर लिया, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई एम रनिंग इट। जैसे मैंने प्रोग्राम रन किया तो इज आस्किंग अबाउट टू एंटर द एज, तो मैं इसको एज दे देता हूँ 20, हाइट इसको दे देता हूँ। अब ये वो वैल्यू है जो टेस्ट डाटा आपने खुद सेट करना होता है, ठीक है। तो मैं अब रेंडमली चल रहा हूँ। मैं वेट इसको दे देता हूँ जी 15 और हाइट मैं दे देता हूँ इसको जी 3। तो इसने मैसेज मुझे दे दिया यू कैन राइट। दोबारा रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। एज इस दफ़ा जो मैं इसको दूंगा, मैं वो वाली एज दूंगा ताकि जिसके ऊपर ये प्रिंट करा दे टू स्मॉल, टू यंग और टू ओल्ड। तो मैं इसको एज दे देता हूँ 71, हाइट इसको मैं दे देता हूँ, हाइट इसको दे देता हूँ 50 और 50
इसने 71 की वजह से मुझे एरर दे दिया कि आपकी जो एज है दैट इज, वो जो एरर आ गया था, ये कंडीशन जो फॉल्स होना था कि लेस देन 70 नहीं था। ओके, हाइट में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, वहाँ पे मैंने ए लिख दिया है और ए के बजाय जो मैं वहाँ पे लिखना था वो लिखना था 1, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ भी, हाइट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इवन हम इसको दोबारा रन कर लेता हूँ, एज को कह देता हूँ 23, हाइट को कह देता हूँ जी 0, वेट को 0 कह दिया, हाइट को 3 कह दिया, तो इसने यू कैन राइट। अब इस प्रोग्राम में देखें हमने क्या किया है कि हमने उसकी जो वेट था उसको 0 कर दिया। अब ऑब्वियसली हमें इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन ट्रू करनी थी। अगर हम ये इस तरह की कोई कंडीशन भी दे देते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द सेम कोड दैट वाज रिटन इन योर सूडो कोड्स, हमने उस कोड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये कोड भी मैं आपको भी चैट स्क्रीन में आपको सेंड कर देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपके सामने सब प्रोग्राम कुछ रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोड भी मैंने आपको सेंड कर दिया। ओके, वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि हमें यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएगा। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रहा है। ओके, मार्क्स की तरफ आ जाते हैं। इनपुट मार्क्स, मार्क्स ग्रेटर देन 49, पास या फेल के ऊपर हम इसका कुछ लिख लेते हैं। इनपुट मार्क्स करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 49 एल्स प्रिंट कर दे फेल। फिर ये ग्रेड वाला प्रोग्राम होगा, हम इसको भी लिख लेते हैं, बल्कि बेहतर है हम ग्रेड वाले प्रोग्राम को लिखते हैं छोटे प्रोग्राम के बजाय। तो मैं यहाँ पे इस कोड को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सूडो कोड वाले पोर्शन को, और इसको करेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनपुट टोटल मार्क्स के बजाय मैसेज आ देता हूँ मैं। मार्क्स, ये मार्क्स हमसे ले, हमने क्या जी कि परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 600। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 89 देन मुझे यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, और ये देन यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। Similarly, this then should have to be placed over here. This then should be here. Okay, as print fail, ये हमारा इस सेल्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड एफ हमने यहाँ पे कर दिया। तो लेट्स ट्राई, आई होप कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो हम इसको रन करते हैं। पास वेल सिंटैक्स एरर 44.1 इनपुट, ओहो यहाँ पे कॉमा प्लेस करना था मुझे, कॉमा वाज मिसिंग। red document 36 1 2 3 percentage is greater than। ओके, ये कोटेशन मार्क्स है हमारे पास, इनको हमें दोबारा लिखना पड़ता है। इन कोटेशन मार्क्स में थोड़ा सा इशू है कि मैं सेम इसको कॉपी नहीं लिख सकता। ये मैंने आपके लिए इसलिए कॉपी किया है कि ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है व्हेनेवर वी यूज टू कॉपी पेस्ट प्रोग्राम्स। तो वहाँ पे अब देख रहे हैं जो मैं डबल कोट अब इंसर्ट कर रहा हूँ, ये डबल कोट इस डबल कोट से डिफरेंट है। तो प्रोग्रामिंग में अक्सर ये फॉल्ट आ जाता है कि आपको ये चीज़ें जो है ना ये दोबारा से लिखनी पड़ती हैं। डबल कोट में यहाँ पे डिफरेंट सिंबल है, क्योंकि वो मैंने अपने पावर पॉइंट में लिखा हुआ कोड था, तो पावर पॉइंट में लिखे हुए कोड में और इसके कोड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अभी भी किसी जगह पे एरर है 52 ओके, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से रीराइट कर देता हूँ, ठीक है।
600। वैसे जो कोड मैं लिख रहा हूँ इसमें जो बेसिक लैंग्वेज होती है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी कोड इसमें लिखें, स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि जो कोड में जितना भी लिखूँ सारा कैपिटल में हो। ओके परसेंटेज 17 देन आ गया print, ये शायद बहुत दूर है, कर देता हूँ सिंगल स्पेस का डिफरेंस रख रहा हूँ। ओके कॉपी पेस्ट हमारे हेल्प नहीं किया हमने, तो हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को मज़ीद शॉर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ तक इसको रिमूव कर देते हैं। ओके मिस्टेक हमारी यहाँ पे थी कि एंड इफ के बाद हमने स्पेस निकाली है। ओके क्लास सबने ये प्रोग्राम देखा है अभी जो हमने लिखा था? क्लास आर यू लिसनिंग? यस सर। इस प्रोग्राम को हमने लिखा है, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं, तो इसमें जो बग्स थे वो हमने रिमूव कर लिए। तो टोटल मार्क्स में यहाँ पे एंटर करने लगा हूँ, मैं एंटर करता हूँ 500। तो जैसे 500 किए तो इसने मुझे ग्रेड दे दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर देता हूँ, मैं इसको देता हूँ 200 मार्क्स, इसने मुझे दे दिया फेल। अब मैं प्रिंट करता हूँ एंटर योर मार्क्स, इसको मैं देता हूँ 40, तो इसने अगेन मुझे फेल कर दिया, क्योंकि हमारी परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 49 होगी तो डी होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, इस टाइम मैं एवरेज इसको देता हूँ जी अराउंड 78। जैसे ही रन किया टोटल मार्क्स, अच्छा मार्क्स मैंने कम दे दिए, 70% की कम हो जाती है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि उसकी परसेंटेज कितनी है। आउट ऑफ 600 मैं इसको दे देता हूँ 350, तो इसने इस पर ग्रेड दे दिया डी। मैं इसको देता हूँ 450, इसने मुझे दे दिया ग्रेड बी। तो ये एज पर ग्रेड जो है हमें प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर इस प्रोग्राम के अंदर देखें हमें ये सिर्फ दे रहा है कि हम इनपुट इसे दे रहे हैं और ये हमें सिर्फ ग्रेड बता रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर ये ग्रेड के बजाय मैं ये वाला प्रोग्राम आपको सेंड कर देता हूँ कि ये प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसी प्रोग्राम के अंदर हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे कि ये वाला प्रोग्राम हमारा जब हम रन करें तो ये हमें शो करे परसेंटेज भी, कि आपकी परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट ए स्टैटिक किया है इसी के साथ ही हम प्रिंट परसेंटेज भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट की भी लिख देता हूँ, प्रिंट परसेंट, बल्कि इसके अंदर तो हम जो भी मर्जी लिख लें, परसेंटेज इज इक्वल टू लिख दिया, कॉमा लिख के यहाँ पे वेरिएबल का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, परसेंटेज, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यही वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करके जितनी भी देन के बाद की स्टेटमेंट्स में ऐड कर दूँ। सर जी बेटा। सर ये पूरा कोड लिखना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट नहीं होता ये? लिखना पड़ रहा है? यस सर। सर हो रहा है कॉपी पेस्ट? मेरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, मेरे पास तो हो रहा है। सर मेरा भी कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। कंट्रोल वी पर पेस्ट करना है। इसको बेटा पहले कॉपी करके ना नोट पैड में पेस्ट कर दिया करें, नोट पैड से फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट है। सर और वैसे राइट क्लिक डायरेक्टली भी हो रहा है। हो रहा है? ओके यस सर। ओके, इस प्रोग्राम को आप रन करते हैं। तो एंटर ये मार्क्स मैंने कह दिया, अब उसको मैं कहता हूँ जी मैं उसको देता हूँ 550 मार्क्स। तो उसने कहा जी आपकी परसेंटेज है 91.66 और ग्रेड है आपका ए स्टैटिक। ठीक है, ए स्टैटिक ग्रेड इसने मुझे प्रिंट कर दिया। मैं दोबारा रन करता हूँ, मैं अब इसको मार्क्स देता हूँ 450, अब ये दे रहा है परसेंटेज 75 ग्रेड बी।
मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मैं इसको देता हूँ जी 280। तो इसने कहा जी कि आप फेल हो, क्योंकि फेल के साथ मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं लिखा था, एल्स के साथ, तो इसने सिंपल मुझे फेल कह दिया, परसेंटेज मुझे नहीं बताई। तो ये वाला जो कोड है ये भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, इसको भी ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। बट आई होप कि ये कोड जो है आप लोग ज़रा खुद ट्राई करें कि ये कोड हमने कैसे रन करने हैं। तो दैट वाज आवर ऑप्शन ऑफ राइटिंग द कोड। नेक्स्ट हम टास्क देखते हैं कि हमारे पास कोई टास्क पड़ी हुई हो इसको हम मज़ीद एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकें। ओके, सुडो कोड हो गया, दैट वाज योर टास्क। ओके, आई होप कि आपकी ये वाली जो छोटे छोटे टास्क हैं आप इनको एग्जीक्यूट कर लेंगे। ये वाली टास्क मैंने इफ़ की आपको प्रैक्टिस करवा दी है। तो ये जो अभी कोड आपको नज़र आ रहा है सामने, नेस्टेड इफ वाला, ये आपने खुद एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके बाद हमने एक एल्गोरिथम आपको दिया था, चेंज द एल्गोरिथम चेक द मार्क्स बिटवीन 0 एंड पास मार्क्स, ठीक है। ये वाला सूडो कोड आपने लिखा था, आपकी एक्टिविटी थी, उसको ज़रा कन्वर्ट कीजिएगा कोड के अंदर। एंड देन सेलेक्ट केस हमारे पास, इसमें जो इसने लिखा हुआ है ना केस वाली जो स्टेटमेंट है हमारे पास, ये सिलेक्ट केस है। तो आप लोगों के लिए मैंने छोटा सा इसका जो ट्यूटोरियल है उसका भी यहाँ पर लिंक रखा हुआ था, मैं वो आपके सामने शो कर देता हूँ। Okay, that will be your attendance. तो अभी हम जो कोड लिखने जा रहे हैं, ये कोड हमने अपने सूडो कोड में देखा था यहाँ पे। तो ये सूडो कोड जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा आपके पास जो सूडो कोड आ रहा है, ये सूडो कोड था जिसमें हमने सेलेक्ट केस स्टेटमेंट यूज़ करनी थी और उसमें हमने ये मेन्यू डिस्प्ले करना था। तो सेम इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे अपने पास रन करने लगा हूँ। सबसे पहले इसको इनपुट का मैसेज दूंगा, एंटर फर्स्ट वैल्यू, और उसमें वैल्यू 1 मैंने से कह दिया। वहाँ पे भी शायद मैंने वैल्यू 1 दिया था या कोई और नाम दिया था, मैं देख लेता हूँ वहाँ पे क्या नाम था इसका। ओके, यहाँ पे हमारे पास था num1, तो मैं num1 ही लेता हूँ ताकि आपका कोड उसी तरह ही रहे, num1। फिर मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ, एंटर सेकेंड वैल्यू num2। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करना है। मैसेज क्या डिस्प्ले करना है, ये वाले कि प्रिंट 1 टू ऐड, प्रिंट 2 टू सब्ट्रैक्ट, प्रिंट 3 टू चॉइस, और ये वाली सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे जो कोड स्टेटमेंट्स थी, क्योंकि मेरे पास पावर पॉइंट की स्टेटमेंट है, यहाँ पे डबल कोड गलत है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ। एंटर योर चॉइस, बल्कि यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट के बजाय मैं इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा, इनपुट एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने वो जो वेरिएबल लेना था वो चॉइस के अंदर ले लिया, ठीक है। अब चॉइस में वैल्यू ले ली। अब चॉइस में यूज़र ने जो वैल्यू देनी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। अब चॉइस को देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं सिलेक्ट चॉइस, ये हमने देखा था ना आपको, जो थोड़ी देर पहले मैंने ऑप्शन दिखाया था, सिलेक्ट केस की सूरत में अगर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, सिलेक्ट केस, अभी देखें इसमें हम हमारे पास कोड क्या होता है, सिलेक्ट केस और उसके सामने वेरिएबल, फिर केस को हम केस के सामने वैल्यूज लिख देते हैं और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम भी ये कर रहे हैं, सिलेक्ट केस चॉइस, चॉइस में जो वैल्यू आएगी वो सिलेक्ट केस के पास आ जाएगी। यहाँ पे हम करेंगे केस, केस अगर 1 आता है तो क्या करना है इसमें, केस 1 की सूरत में ये क्या करेगा, आंसर इज इक्वल टू num1 प्लस num2,
ठीक है, ये इसने प्रिंट कर दिया। केस 2 में इसने क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। केस 3 में ये क्या करेगा, आंसर इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय था फॉर सेकेंड वन, और सेकेंड वन के लिए हमारा सब्ट्रैक्ट था, वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्ट ऑप्शन, और यहाँ पे हमारे पास था मल्टीप्लाई बाय num2। केस 4 आंसर इज इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाय num2। और हमारे पास जो इसकी सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सिलेक्ट केस थी वो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट वो एंड हो जाती है। तो हमने यहाँ पे अपना आंसर जो है प्रिंट करना है, प्रिंट आंसर इज इक्वल टू आंसर, ये हमने प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेट्स होप इसको रन करते हैं और देखते हैं अगर इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। अगर रन सक्सेसफुली हो जाता तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। कि प्रोग्राम इज रनिंग, एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने इसको दे दी 20, एंटर द सेकंड वैल्यू मैंने इसको दे दी 12। अब वो देखिए मैसेज मुझे दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई, प्रेस 4 टू डिवाइड, एंटर योर चॉइस। अब ये फर्स्ट से लेके 4 तक मुझसे ऑप्शन ले रहा है, तो मैं इसे कह देता हूँ जी कि 1 वाला एक्शन परफॉर्म करो। उसने कहा जी आंसर इज इक्वल टू 32, क्योंकि इसने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, 20 देता हूँ, 12 देता हूँ, और इस दफ़ा मैं सेकंड ऑप्शन पर जाता हूँ। उसने आंसर मुझे दे दिया 8, इसने सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन परफॉर्म किया। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंटर द वैल्यू मैंने 20 दिया, यहाँ पे मैंने 10 दिया, और थर्ड ऑप्शन में देता हूँ मल्टीप्लाई का, तो इसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 200। एंड अगेन आई एम रनिंग द प्रोग्राम, 20, 10 एंड सेलेक्ट द चॉइस 4, तो उसने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दैट वाज आवर एग्जीक्यूशन। हम इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं, और केस एल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख ली है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम कह देते हैं रॉन्ग चॉइस, और रॉन्ग चॉइस में क्योंकि आंसर हमने लिखा हुआ है एंड के ऊपर, इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से पिक करके हर केस के बाद लिखता हूँ, तो ऐसी सूरत में अब ये होगा कि अगर आप कोई चॉइस गलत देते हो तो आपका कोड जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको आंसर नहीं दिखाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू जैसे लेते हैं 20, यहाँ पे लेते हैं 3, और उसको मैं कहता हूँ 5, तो इसने रॉन्ग चॉइस का मैसेज देना, प्रिंट कुछ नहीं करेगा। आपके कोड में ये प्रिंट इसलिए कर रहा तो मुझे था आंसर कि 0 दिया है। मैंने अभी बेटा ये किया है कि प्रिंट स्टेटमेंट को, ये जो प्रिंट थी ना, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई थी एंड सेलेक्ट के बाद, उस हर प्रिंट स्टेटमेंट को हर केस के बाद मैंने लिख दिया, ताकि अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता है तो कैलकुलेशन करे और साथ ही उसको प्रिंट भी कर दे। केस 2 की सूरत में भी यही किया, केस 3 की सूरत में भी यही किया, केस 4 की सूरत में भी। और केस एल्स हमने लिखा है कि अगर इनमें से कोई वैल्यू मैच नहीं होती तो उसने क्या करना है, प्रिंट रॉन्ग चॉइस को लिख देगा, आंसर प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर रॉन्ग चॉइस होती है, जैसे यहाँ पे हमने पहले स्टेटमेंट ये लिखी हुई थी, मैं प्रिंट आंसर इज इक्वल दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, उस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो 20 लिखा और 3 लिखा, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 5, तो ये आंसर इज इक्वल टू 0 इस तरह मुझे ज़रूर दिखा देगा, क्योंकि उसने इस लाइन के ऊपर लाइन नंबर 24 पे ज़रूर आना है, उसने एग्जीक्यूट करने ही करना है। तो अगर मैं लाइन 24 यहाँ से हटा देता हूँ और हर चॉइस के साथ मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी है, तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा वो वाली चीज़ जो मैं उसे नहीं चाह रहा। तो लाइक इसे मैंने 45 दिया, यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे मैं उसको चॉइस 5 देता हूँ, तो वो रॉन्ग चॉइस के मैसेज के ऊपर रुक जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रोग्राम की यहाँ तक की प्रैक्टिस। तो आज की प्रैक्टिस हम यहीं पे जो एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह इस कोडिंग से ऑनवर्ड हम आगे मूव होंगे, और जितने भी
हमारे पास सूडो कोड्स हैं, उनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे और आप तमाम लोगों ने भी उसके अंदर प्रैक्टिस करनी है और उसके अंदर वेरिएशन में आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आज हम लेक्चर अपना यहीं पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड हम आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।